आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और जाड़े की तो ये खास रेसिपी है। और हम ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे जो ना आपके मुंह में चिपकेगी और ना ही ये चिपचिपी बनेगी, क्योंकि इस रेसिपी को हमने 5 बार ट्राई किया है और जब परफेक्ट तरीका हमने जाना है तभी हमने आपके साथ शेयर किया है कि आप भी इस तरीके को जानें कि कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 बाउल मूंगफली का दाना लिया है, जिसे हमने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसका छिक्कल निकाल दिया है और इस दाने को तैयार किया है। और 1 बाउल हमने गुड़ लिया है, गुड़ को क्रश कर लिया है। क्रश करने की वजह से ही ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यानी 200 ग्राम मूंगफली का दाना है और करीब 200 ग्राम गुड़ है। गुड़ या मूंगफली के दाने की मात्रा को आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और इसको गुड़ भी इसमें डाल दिया है और गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। क्रश करने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है और चाशनी बनाने में थोड़ा कम समय लगता है। आप जब भी चाशनी बनाने बैठिए, आप एक कटोरी में ऐसे पानी ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि हमें चाशनी को थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करना है। तो पानी का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो इस तरीके से हमने कटोरी में कुछ बूंद चाशनी की डाली है और ठंडी होने के बाद हमने देखिए अभी इसमें एक तार जैसा बन रहा है, लेकिन अभी ये चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार नहीं है। तो अभी हम चाशनी को और पकाते हैं। चाशनी को 1-1, 2-2 मिनट के बाद आप चेक करते रहें और कंटिन्यू चलाते रहें, जिससे कि चाशनी बढ़िया सी बने। फ्लेम को मीडियम रखें। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डाल देने से जो चाशनी होती है, जो हमारी चिक्की बनती है, वो बहुत ही शाइनी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो घी डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। घी डाल के भी हमने चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो उसी पानी में हमने फिर से डाला है चाशनी को कुछ बूंद, और ठंडी हो जाने के बाद हाथ में लेकर के इस तरह से चेक कर लीजिए। तो देखिए अभी ये टाइट तो हो गई है, लेकिन अभी ये बढ़ रही है। तो हमको चाशनी को अभी 1-2 मिनट तक और पकाना है। चिक्की बनाने में सबसे मेन काम चाशनी का ही होता है। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट तरीके से नहीं बनी है तो चिक्की आपकी चिपक जाएगी। जिस चीज़ में जमाएंगे उसे छूटेगी नहीं और चिपचिपी भी रहेगी और आपके दांतों में भी चिपकेगी। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं चाशनी को। ठंडी होने के बाद अब देखिए ये चाशनी एकदम शीशे की तरीके से हाथ में टूट रही है। तो अब आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार है। इसका चेक करने का एक तरीका और है, आप कटोरी में ऐसे डाल करके देख लीजिए। जब डालेंगे तो आपको आवाज़ आ रही है। तो चाशनी एकदम बन करके तैयार हो गई है। तो अब मूंगफली के दानों को इसमें डाल करके हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से दाने मिक्स हो गए हैं और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। और जिस चीज़ पे आपको चिक्की बनानी है, थाली पे या पाटे पे या फिर आपका जो चॉपिंग बोर्ड होता है, आप उस पर भी बना सकते हैं। तो आप उसको घी से पहले ग्रीस कर लीजिए। तो हमने इन पाटों पे पहले से ही घी लगा दिया है। घी लगाना बहुत ज़रूरी है, कि घी नहीं लगाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगी और छुड़ाने में आसानी होगी। स्टील की थाली पे भी पीछे आप घी लगा करके इसको बना सकते हैं। अगर आपकी चिक्की चिपक जाती है तो थोड़ा सा गैस पे हल्का सा गरम कर लीजिए और गरम करने के बाद आप उसको छुड़ा लीजिए। बहुत आसानी से छूट जाती है। तो हमने फटाफट ये डाल दिया है और इसको स्पैचुला से फैला दिया है। इस काम को आपको बहुत ही जल्दी से करना है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। बेलन में थोड़ा सा घी लगा करके अब इसमें हम बेल देंगे। इस तरीके से आप फटाफट ही काम करिए, क्योंकि जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही चिक्की जमने लगेगी और जम जाएगी तो ये पतली नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने बेलन से बेल दिया है। अब दूसरे वाले पाटे का भी हम बेल देते हैं।
बेलने से चिक्की एकदम बराबर हो जाती है और उसका जो शेप होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। हल्की सी गरम रहे तभी आप बेलिए, बहुत ठंडी ना होने दीजिए। तो ये बेल चुकी है। अब हमें काम और करना है कि जिस शेप का हमको काटना है हम उससे इसको इसी समय कट कर देंगे। तो हमने ग्लास लिया है, आप कटोरी या फिर कोई लिड वगैरह भी ले सकते हैं, जिस शेप का आपको काटना है, क्योंकि गोल गोल चिक्की जो बनती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने ग्लास से इस पे निशान लगा दिया है और हल्के से प्रेस कर दिया है। अगर ये थोड़ा टाइट हो गई है तो आप इस पे बेलन से या फिर किसी जिसे अदरक कूटते हैं उससे आप इसको ऊपर से थोड़ा सा ठोक दीजिए, तो ये शेप में आ जाएगा और ये जो चिक्की है हमारी कट जाएगी। लेकिन ये काम आपको ठंडा होने के बाद नहीं करना है। तो दूसरी वाली चिक्की पे हमने चाकू से निशान लगा दिए हैं, यानी चाकू से उसको काट दिया है। आपको जो भी शेप का रखना है, चौकोर रखना है या लंबा रखना है, आप उसी हिसाब से इसको काट दीजिए। तो हमने चौकोर शेप में इसको काट लिया है और काटने के बाद हम इसको 15 मिनट तक इसको ठंडा होने देते हैं। और 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है और देखिए चाकू से हमने निकाला है और पूरी चिक्की कितनी बढ़िया सी निकल आई है, ज़रा सी भी चिक्की इसमें चिपकी नहीं है और ये बहुत ही क्रंची बनी हुई है। ये देखिए फटाफट कैसे इसके पीसेस निकल रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। आपको तोड़ने के अंदाजे से ही पता चल रहा होगा कि चिक्की कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए गोल वाली भी जो हमने ग्लास से काटी थी वो भी बढ़िया सी कट गई है और कितना बढ़िया शेप आया है, कितनी पतली सी ये तैयार हुई है। और इसी तरीके से आप किसी भी शेप की चिक्की घर पे बना सकते हैं और बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि गुड़ की चिक्की है, मूंगफली पड़ा हुआ है, तो इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन हमको सभी कुछ मिलता है। तो जाड़े में इसको ज़रूर बनाइए। और देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल चट चट से ये टूट रही है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में इस चिक्की को इस बार ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।